इक्वेशन को सेट कर लेते हैं आज, वंस एंड फॉर ऑल। इक्वेशन क्लियर हो गई, लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। सिचुएशन, परिस्थिति, उनका व्यवहार सही नहीं था, नहीं था सही, लेकिन बाहर था। और मैंने जो सोचना था, फील करना था, बोलना था और व्यवहार करना था, वो किसकी चॉइस थी? वो किसकी चॉइस थी? मेरी। क्या उनका व्यवहार मेरी सोच बनाता है? क्या उनका व्यवहार मेरी सोच बनाता है? Yes or no? Can we say they irritated me? Can we say that they irritated me? एंड हम तो यहां तक कह देते हैं वो ही इरिटेटिंग है, वेरी इरिटेटिंग पर्सन। अब जैसे किसी को कह दिया वेरी इरिटेटिंग पर्सन, मतलब हर बार जब हम उनसे मिलेंगे हमने अपना भाग्य लिख दिया है। आई विल ऑलवेज गेट इरिटेटेड व्हेन आई वर्क विद देम। क्या उनका व्यवहार मेरे अंदर की सोच बनाता है? विजुअलाइज हियर, उनका व्यवहार, यहां मेरी सोच व्यवहार। क्या उनका व्यवहार मेरी सोच बनाता है? Yes or no? Yes or no? Not sure? ये उनका व्यवहार, क्या उनका व्यवहार मेरी सोच बनाता है? Yes or no? क्या उनका व्यवहार मेरी फीलिंग्स, मेरे वर्ड्स, मेरे बिहेवियर डिसाइड करता है? नो। तो आज सिर्फ एक चीज स्वाहा करते हैं, दूसरों को अपनी मन की स्थिति का जिम्मेवार ठहराना बंद करते हैं। बात चाहे कितनी भी बड़ी हो और कितनी भी बड़ी हो, नेवर एवर से उनकी वजह से मुझे ऐसा लगा। जैसे ही वो किया, हम उनके संस्कार और उनके व्यवहार के गुलाम। ये सत्युगी आत्मा नहीं हो सकती है। उनकी वजह से मैं दुखी हो गई। हम ये कह सकते हैं मैंने दुख क्रिएट किया, इट्स ओके। क्योंकि अगर मैंने क्रिएट किया तो ठीक कौन करेगा? हम कर लेंगे। लेकिन अगर हमने कहा उनकी वजह से आई एम अपसेट, तो अब ठीक किसको होना पड़ेगा? अब ठीक किसको होना पड़ेगा? उनको। तो हम उनको रोज कहते गए चेंज 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 चेंज। दे डिड नॉट चेंज। वो नहीं बदले। क्यों नहीं बदले? वो क्यों नहीं बदले? क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल थे वो जैसे थे। लेकिन हम रोज दुख क्रिएट करते गए। क्या उनका व्यवहार मेरी सोच क्रिएट करता है? नो। मेरी सोच कौन क्रिएट कर रहा है? हु इज क्रिएटिंग माई थॉट्स एंड फीलिंग्स? लेट्स से इट टुगेदर। हु इज क्रिएटिंग माई थॉट्स एंड फीलिंग्स? आई सर। तो मेरा गुस्सा कौन क्रिएट करता है? मी। मेरी इरिटेशन कौन क्रिएट करता है? मी। मेरी हर्ट कौन क्रिएट करता है? मी। तो कभी भी किसी की तरफ देख के ये नहीं कहना उन्होंने मेरी इंसल्ट की, उन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट की। वो नहीं कर सकते। उनके पास पावर नहीं है। उनके पास एक ही चीज करने की पावर है, अपनी डिसरिस्पेक्ट। जब वो इस तरह से खड़े होकर हमसे गलत व्यवहार करते हैं, हमें अपशब्द बोलते हैं, हमारे बारे में झूठ फैलाते हैं, तो वो अपनी इंसल्ट कर रहे हैं। उनकी चॉइस है, उनका कर्मा, उनका भाग्य लिखेगा। लेकिन जब हम अपसेट हो जाते हैं और हम कहते हैं उसने मेरी इंसल्ट की, तो हम कौन सी वाइब्रेशन पे आ जाते हैं फिर? और जैसे हम उस नीचे की वाइब्रेशन पे आ जाते हैं, हम अपना कर्मा लिख देते हैं और हमारा कर्मा हमारी भाग्य लिखना शुरू कर देता है। क्या कोई हमारी इंसल्ट कर सकता है? कैन एनीवन इंसल्ट मी? आपकी कभी किसी ने इंसल्ट की? किसी की कभी किसी ने इंसल्ट की या नहीं की? कभी नहीं लिखा रखी किसी के ऊपर उंगली और कहा उसने मेरी इंसल्ट की। जितनी बार ऐसे कहेंगे ना उसने मेरी इंसल्ट की, जैसे ये कहा तो अपनी सारी पावर किसको दी? उन्होंने अपना व्यवहार किया। उन्होंने जब अपना व्यवहार किया, वो होने के बाद मैंने कैसा सोचा और मैंने अपने आप से कैसे बात की। बच्चे सुबह सुबह उठे, ना नमस्ते की,
ना दुआ ली, ना पैर छुए, टिक 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 करके घर से बाहर निकल गए। और माता पिता सोचने लगे, कैसे बच्चे सुबह सुबह आशीर्वाद लेकर भी घर से नहीं निकले, मेरी इंसल्ट की। अब जैसे ये सोचा तो कौन सी थॉट्स क्रिएट करनी शुरू कर दी बच्चों के लिए? कौन सी थॉट्स क्रिएट करनी शुरू कर दी बच्चों के लिए? नेगेटिव। और ये जो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट की, ये सबसे पहले किसको मिलेगी? पहले मुझे मिलेगी, फिर उन बच्चों तक पहुंचेगी, फिर उस रिश्ते की फाउंडेशन बनेगी और हमारी घर की एनर्जी बन जाएगी। वो बच्चे ने आशीर्वाद क्यों नहीं ली? वो बच्चा सुबह मिलकर क्यों नहीं गया? रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमने उस रीजन को जाने समझे बिना हमने सिर्फ एक लाइन कह दी, उन्होंने मेरी इंसल्ट की। फिर दिन में किसी के साथ बैठे और हमने कहा, आज मेरे बच्चे ने ऐसे किया, आज मेरी बहू ने ऐसे किया। सामने वाले ने कहा, आजकल के तो बच्चे ही ऐसे हो गए, सब पे इंसल्ट, खत्म। वेरी डीप बिलीफ सिस्टम, वेरी डीप बिलीफ सिस्टम। और ये करने से हम कलेक्टिव नेगेटिव वाइब्रेशन रेडिएट कर देते हैं। उनका व्यवहार, उनका भाग्य। मेरी सोच, मेरा कर्म, मेरा भाग्य। अगर कोई गलत व्यवहार करे, क्या हम उसके लिए सही सोच सकते हैं? अगर कोई गलत व्यवहार करे, क्या हम उसके लिए सही सोच सकते हैं? एक इक्वेशन फिक्स्ड, उनके व्यवहार का मेरी सोच के साथ कोई कनेक्शन नहीं। लेट्स से इट टुगेदर, उनके व्यवहार का मेरी सोच के साथ कोई कनेक्शन नहीं। वट एवर आई फील, वो किसकी क्रिएशन है? माइन। और अगर चेंज करना है तो किसने करना है? मैंने। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन देम। हम सब स्वतंत्रता चाहते हैं, इंडिपेंडेंस चाहते हैं, फिजिकली इंडिपेंडेंट, सोशली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, लेकिन इमोशनली वेरी वेरी डिपेंडेंट। मैंने कल शाम को सोशल मीडिया पे एक फोटो डाली, सुबह हो गई है, अभी तक एक भी लाइक नहीं आया उसके ऊपर। रात को उठ के भी चेक किया था मैंने। ये है इमोशनल डिपेंडेंस, जहां मेरा फीलिंग गुड किस पर डिपेंडेंट हो गया? किस पर डिपेंडेंट हो गया? कि दूसरे मेरी फोटो को कितना लाइक करेंगे, उतना मैं अपने आप को लाइक करना शुरू किया। ये जब होने लगा तो आत्मा की शक्ति क्या होने लगी? बिकॉज देन आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी एंड सेइंग, ये अच्छी साइड नहीं लगती है मांगना। तो हर रोज अपने आप को दूसरी ब्लेसिंग, आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट, विच मीन्स मेरी सोच, मेरी फीलिंग्स, मेरा बोल, मेरा व्यवहार सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किसकी चॉइस है? सिर्फ और सिर्फ किसकी चॉइस है? माई चॉइस। एंड मेरा कर्मा क्या लिखेगा? मेरी डेस्टिनी। अगर कोई मेरे साथ गलत भी कर रहा है, उसका व्यवहार उसका भाग्य लिखेगा। कोई हमारा भाग्य नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उनके वो करने पर हम कैसा फील करेंगे, वो हमारा भाग्य बिगाड़ देता है।